नमस्कार, मैं हूं साकिब गोयल और ज्ञान के सफर में फिर एक बार आपका स्वागत है। इस समय मैं मौजूद हूं माधव विश्वविद्यालय के माधव स्टूडियो में। आज हम चर्चा करेंगे नर्सिंग विभाग को लेकर। नर्सिंग विभाग में क्या भविष्य है, छात्र छात्रा यहां पर एडमिशन लेने के बाद कहां अपना भविष्य सुनिश्चित कर सकते हैं, कहां रोजगार प्राप्त कर सकते हैं, इन्हीं बातों को जानने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं नर्सिंग विभाग की शीतल राणा, जिनसे हम जानेंगे नर्सिंग विभाग के बारे में। नमस्कार मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले हमारा यही सवाल है कि नर्सिंग विभाग के बारे में आप बताइए, क्योंकि आपका डिपार्टमेंट माधव विश्वविद्यालय में नर्सिंग विभाग है। नर्सिंग, सबसे पहले तो नर्सिंग एक जस्ट एक करियर ऑप्शन के हिसाब से ना सोच के हम एक सेवा के हिसाब से बहुत बड़ा दायित्व रोल प्ले करता है नर्सिंग। नर्सिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पर नर्स, उसके साथ साथ जो पढ़ने वाले जो नर्स बन रहे हैं वो बच्चे, वो अपने भविष्य को लेके बहुत ही सचेत होते हैं और अनुशासन, डिसिप्लिन और हार्ड वर्किंग, टीम वर्क, ये सारे गुण उनके अंदर आते हैं। तो नर्सिंग बहुत ही मैं बोल सकती हूँ बहुत अच्छा और 10th और 12th के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है कि आप नर्सिंग को चूज़ करें और अपने जीवन में साथ साथ पैसा कमाने के साथ साथ सेवा का भी आप लाभ उठा सकते हैं। आप नर्सिंग विभाग में पिछले 5 वर्षों से हैं, 5 वर्षों से आप सेवाएं दे रहे हैं, तो आपने नर्सिंग को चुना क्यों? सर, मेरा नर्सिंग चुनने का उद्देश्य ये था कि जिस जगह से मैं आती हूँ, जहाँ पर मैंने लोगों को देखा है, तो ये एरिया है ज़्यादातर आदिवासी लोगों का है। तो यहाँ पर लोगों की, मेरा शुरू से ये भाव रहा है कि मुझे सेवा करना है, पैसा कमाने के साथ साथ सेवा करना भी मेरा बहुत मन था। तो मैंने नर्सिंग को चूज़ किया क्योंकि यहाँ पर आदिवासी इलाका, यहाँ पर लोग वैसे ही इतने परेशान होते हैं छोटी छोटी चीज़ों के लिए, उनको बाहर हॉस्पिटल्स में। तो मैंने सोचा मैं अपनी तरफ से जितनी कोशिश हो सकती है तो नर्सिंग चुन के मैंने उन सभी लोगों के लिए सेवा का एक भाव मन में रखा। सेवा भाव पहले रखा है जी। उसके बाद आपने दूसरे काम जी, आदिवासियों के साथ रहकर सेवा भाव करने को आपको मिलेगा। तो सबसे अधिक नर्सिंग में सीखने को क्या मिलता है? नर्सिंग एक ऐसा, जैसे मैंने पहले बताया कि नर्सिंग प्रोफेशन है, वो एक प्रोफेशनलिज्म है उसमें। तो नर्सिंग में सीखने लायक ये है कि नर्स बनने के बाद हम डिसिप्लिन में होते हैं, हम पंक्चुअल होते हैं, हमारे अंदर टीम वर्क आता है, हमारे अंदर सहयोग की भावना आती है, हमारे अंदर और भी बहुत सारे गुण हैं वो डेवलप होते हैं नर्सिंग में। तो नर्सिंग सिर्फ एक पढ़ने के हिसाब से या कमाई के हिसाब से ना सोच के ऑल ओवर हमारी क्वालिटी बिल्ड करने के हिसाब से और हमारे अंदर की गुणों को बढ़ाने के हिसाब से भी नर्सिंग बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। माधव विश्वविद्यालय में नर्सिंग विभाग है, तो यहाँ क्या विशेषताएं क्या हैं कि बच्चा यहाँ दूर दूर से आके एडमिशन ले रहा है? हमारे माधव विश्वविद्यालय के नर्सिंग कॉलेज का वातावरण बहुत ही अच्छा वातावरण है। यहाँ पर हम बच्चों को ना सिर्फ पढ़ा के, हमारे पास अलग अलग लैब्स है, स्किल लैब है जहाँ पर हम उनको प्रैक्टिकल करवाते हैं बच्चों को, और हम उनको प्रैक्टिकली नॉलेज देते हैं। हम उनको उसके बाद हम उनको ड्यूटीज़ पे ले जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि प्रैक्टिकल करवाना, और उनको वहाँ पर पेशेंट से रूबरू करवाते हैं ताकि वो अनेक चीज़ें हाथ से करते हैं। जैसे बोला जाता है कि सुनना और देखने के अलावा जब हम किसी चीज़ को करते हैं तो हमको बहुत अच्छे से याद हो जाती है। तो इसी तरह से यहाँ पर, और बच्चों के लिए यहाँ पर स्टूडेंट फ्रेंडली इन्वायरमेंट है, हम बच्चों की ग्रोथ के लिए अलग अलग चीज़ें करते हैं। तो इस तरह से ये हमारा वातावरण बहुत अच्छा है नर्सिंग स्टूडेंट के लिए। हर एक बच्चे को माधव विश्वविद्यालय नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन लेके अपने भविष्य को अच्छा बनाना चाहिए। विश्वविद्यालय का नर्सिंग विभाग में कौन कौन से कोर्स संचालित किए जा रहे हैं? यहाँ पर नर्सिंग माधव विश्वविद्यालय में नर्सिंग के साथ साथ कॉमर्स से रिलेटेड साइंस ब्रांच और अदर दूसरी जैसे कि इंजीनियरिंग वगैरह, लॉ है और होम्योपैथिक है, फिजियोथेरेपी है, फार्मेसी है,
ऐसे अनेक प्रकार के जितने भी लगभग मैं बोल सकती हूँ बहुत अधिक कोर्सेज यहाँ चलाए जा और रहे हैं। नर्सिंग विभाग में कौन कौन से कोर्स हैं, जैसे जीएनएम होगा और कौन कौन से? नर्सिंग के अंदर जैसे एक तो डिप्लोमा कोर्स होता है और डिग्री कोर्स होता है। जो बीएससी नर्सिंग है वो डिग्री कोर्स है और जीएनएम है वो डिप्लोमा कोर्स है। जीएनएम 3 साल का होता है और बीएससी नर्सिंग है वो 4 साल में विद इंटर्नशिप, जहाँ पर हमको 6 महीने उनको बच्चों को टोटल प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाता है। यदि कोई बच्चा ऐसे डिप्लोमा में एडमिशन लेता है या डिग्री कोर्स में एडमिशन लेता है तो उसका भविष्य क्या है? भविष्य मैं बोल सकती हूँ, जैसे कि बोलते हैं भविष्य स्कोप, नर्सिंग के बाद फ्यूचर स्कोप क्या है, तो नर्सिंग ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पर सबसे ज़्यादा स्कोप है। सिर्फ पढ़ाने को या फिर किसी टेक्निकल फील्ड में काम करने से ज़्यादा हम नर्सिंग में, नर्स हॉस्पिटल में काम कर सकती है, नर्स टीचिंग कर सकती है, नर्स अब्रॉड जाने के चांसेस है, अब्रॉड में जॉब कर सकती है नर्सेज। और हालांकि अभी रिसेंटली हम देखें तो बहुत सारी इंडियन नर्सेज है वो अब्रॉड में काम करके बहुत अच्छी पे स्केल है और वहाँ उनके अंदर सेवा भाव भी होगा ज़रूर से। इसके अलावा नर्सेज स्पेशलिटी एरिया में, जैसे हम चाइल्ड हेल्थ नर्स बोलते हैं बच्चों के उसमें, और फीमेल नर्सेज और कम्युनिटी हेल्थ नर्सेज, तो डिफरेंट अपॉर्चुनिटी और स्कोप है उनके लिए। तो ऐसा नहीं है कि एक नर्स बनने के बाद हमको किसी चीज़ के लिए ट्राई करना या हम बेरोजगारी की बात कर सकते हैं कि बहुत हम स्कोप है इसमें और हम बहुत अच्छा पैसा भी उसके साथ साथ दुआएं भी कमा सकते हैं। दुआएं कमा सकते हैं। एक अच्छी नर्स बनने के लिए क्या क्या क्वालिटी उसमें होनी चाहिए? मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि नर्स पहले से बहुत क्वालिटी वाली होती है, तभी उसने उस प्रोफेशन को चुना है। और दूसरी बात, नर्स बनने के बाद उसमें और बनते बनते उसमें जो क्वालिटीज आती है वो सबसे पहली बात है वो डिसिप्लिन। वो रिस्पॉन्सिबल हो जाती है, जिम्मेदार हो जाती है, उसको टीम वर्क आ जाता है, उसके अंदर सहयोग की भावना आ जाती है, उसको सिचुएशन इमरजेंसी में कैसे काम करना, इमीडिएट एक्शन कैसे लेना है, बहुत सारी गुणवत्ता और बहुत सारी गुण उसके अंदर आ जाते हैं और ये सब उसके अंदर होने चाहिए नर्स के अंदर। यदि किसी स्टूडेंट को नर्सिंग में एडमिशन लेना है तो उसको माधव विश्वविद्यालय चुनना है, तो वो माधव विश्वविद्यालय ही क्यों चुने? माधव विश्वविद्यालय चुनने का मेरे ख्याल से ये रहेगा कि जैसे कि हमारे विश्वविद्यालय में सिर्फ पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को वर्कशॉप, सेमिनार करवाना, उनको टाइम टू टाइम उनको कुछ अलग अलग एक्टिविटीज़ करवाना, उसके साथ कल्चरल एक्टिविटीज़ और को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं जो उनके अंदर एक मोटिवेशन बना के रखती है कि हमको सिर्फ एक प्रैक्टिकल और थियोरी पार्ट में ना जाके हम उस चीज़ को प्रैक्टिकली अनुभव करते हैं, जिससे कि हमारा नॉलेज बिल्ड होता है और हम बच्चों को बहुत ही अच्छा फैमिलियर इन्वायरमेंट देते हैं, जिससे कि बच्चा बहुत खुशी से यहाँ पर उस अपने जीवन में जो चीज़ पढ़ रहा है उसको धारण कर सकता है। अंतिम में आप नर्सिंग में जो बच्चा भविष्य बनाना चाहता है, एडमिशन लेना चाहता है, उसके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं अंत में यही सबको मैसेज देना चाहती हूँ कि आप जो भी सेवा भाव जिसके मन में है और जिसके अंदर काइंडनेस और जैसे गुण है और बिल्ड भी करना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले जो चूज़ करें वो नर्सिंग के प्रोफेशन को चूज़ करें, क्योंकि अगर आप में नहीं है तो नर्स बनने के बाद और नर्सिंग में आने के बाद आपके अंदर ये गुण अपने आप ही बढ़ेंगे और आप उसको कर सकते हो, अपने अंदर ला सकते हो। और मैं उन बच्चों को ये बताना चाहूँगी कि माधव विश्वविद्यालय में नर्सिंग का कोर्स हम जो चला रहे हैं, हमारी क्वालिटीज़ बहुत अच्छी है। आप यहाँ आए, यहाँ से नर्सिंग करें तो आपका भविष्य बहुत उज्जवल होगा। हम तरह तरह की उनको गाइडेंस देंगे, तरह तरह की स्कोप बताएंगे कि आप और फ्यूचर में क्या कर सकते हैं और अपनी क्वालिटीज़ को कैसे बिल्ड कर सकते हैं। और नर्सिंग के बच्चों के लिए यही मेरा, ऑल ओवर सबके लिए यही मेरा वो रहेगा कि आप सब ज़्यादा से ज़्यादा अपने अंदर सेवा भाव रखें, और सेवा भाव रखने से आपको क्या तरक्की मिलेगी अपने जीवन में, हर तरह से सेवा भाव जरूरी है जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद शीतल जी। थैंक यू सर। तो ये थी हमारे साथ माधव विश्वविद्यालय के नर्सिंग विभाग की शीतल राणा, जिन्होंने बताया कि नर्सिंग विभाग में प्रवेश लेने के बाद यहाँ पर अपना कैरियर सुनिश्चित किया जा सकता है, भविष्य को संवारा जा सकता है। और माधव विश्वविद्यालय का नर्सिंग विभाग अपने आप में कई विशेषताओं को समेटे हुए है, इसीलिए यहाँ पर दूर दराज से, राजस्थान के बाहर से, अन्य राज्यों के बच्चे यहाँ आ रहे हैं और एडमिशन ले रहे हैं। यदि आपको भी माधव विश्वविद्यालय के नर्सिंग विभाग में प्रवेश लेना है तो यहाँ एक बार आइए, विजिट करिए और अपना प्रवेश लेकर भविष्य को सुनिश्चित करिए। धन्यवाद।